तो आप समझेंगे वेवलेंथ क्या होती है, क्या वेवलेंथ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अब जो वेवलेंथ है इसको डिनोट किससे किया जाता है, लैम्ब्डा से इसको डिनोट किया जाता है, किससे, लैम्ब्डा से इसको डिनोट किया जाता है। और जो वेवलेंथ है इसको, इसका जो यूनिट है क्या है, इसका यूनिट माइक्रोमीटर भी रहता है, इसका यूनिट नैनोमीटर भी रहता है, किलोमीटर रहता है, मिनट रहता है, एंगस्ट्रॉम भी रह सकता है, ठीक है। अब देखो जो वेवलेंथ है ये क्या है, देखो इट इज डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रिस्ट, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रिस्ट। अब ट्रफ एंड क्रिस्ट क्या है मैं आपको यहाँ पे नीचे बताऊंगा, ठीक है, पहले समझो ये क्या है। इट इज डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रिस्ट, इसको बोला जाता है वेवलेंथ। और इसकी डेफिनेशन है इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, ठीक है। तो ये भी आप नीचे देखो क्या है, ट्रफ एंड क्रिस्ट क्या है देखो। तो वेवलेंथ क्या है, जो अब जो वेवलेंथ है, ठीक है, मैंने एक बार बोला जो वेवलेंथ है और कैसी वेव के फॉर्म में यहाँ पे जा रही है, कैसी वेव के फॉर्म में जाती है। उसमें मैंने दो फील्ड बताई थी, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, कैसे दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। आप देखो, आप डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रिस्ट, डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ और क्रिस्ट, आप इसको क्रिस्ट किसको बोला, जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है इसी पार्ट को क्या बोलेंगे आप, ऊपर है, ठीक है, लाइन के जो ऊपर है आ रहा है तो इसी पार्ट को क्या बोलेंगे आप, क्रिस्ट, क्या बोलेंगे क्रिस्ट, क्या बोलेंगे क्रिस्ट। जो ऊपर का पार्ट है जो ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा पार्ट है, क्रिस्ट का पार्ट है, कौन सा, क्रिस्ट का पार्ट है। और जो नीचे का पार्ट है, ठीक है, जो नीचे का पार्ट है अब ये वाला, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे आप, ट्रफ, क्या बोलेंगे ट्रफ। ये अपना हो गया ट्रफ, समझ आए। क्रिस्ट और ट्रफ क्या है, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन समझेंगे। इट इज डिस्टेंस बिटवीन द ट्रफ एंड क्रिस्ट, डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रिस्ट, ठीक है। आप देखो ये देखो, ये हो गया अपना, एक क्या हो गया क्रिस्ट और सेकंड हो गया अपना नीचे का ट्रफ। मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट से लेकर कहाँ तक, ट्रफ तक, ये हो गया अपने एक वेवलेंथ, इससे बोल सकते हैं हम वेवलेंथ, ठीक है। इस जो लाइन है इतना जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं, एक वेवलेंथ अपनी होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट। अब क्रिस्ट कौन सा है अपना, ये जो दिख रही है आपके जो ऊपर है ये कौन सा है, क्रिस्ट है। आप डिस्टेंस देखो, ये वाला क्रिस्ट और ये वाला क्रिस्ट, ठीक है, इसके बीच में का जो डिस्टेंस है इसी को भी क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ बोल सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ। ट्रफ कौन सा है, जो अपना नीचे का पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या हो गया अपना ट्रफ हो गए। तो ये देखो जो नीचे के दो ट्रफ है, ठीक है, नीचे का दो ट्रफ है, इसके बीच में से बीच में का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो ये होगी वेवलेंथ की पूरी डेफिनेशन, उसको इसकी डायग्राम, ठीक है, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे दूसरी भी डायग्राम मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब समझिए फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है इसको समझिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट, पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट in a 1 second, क्या बोला देखो, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट इन अ 1 सेकंड। कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितना वेव्स एक पॉइंट में से जा रही है, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या बोला यहाँ पे देखो, समझो अपना एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट में से, इस पॉइंट में से, इस ऑब्जेक्ट में से कितने वेव, आपने कितने वेव जा रही, कितने सेकंड में, एक सेकंड में, कितने, एक सेकंड में कितनी वेव जाती है, नंबर ऑफ वेव्स, इसमें से कितने, जो एक ऑब्जेक्ट है अपना, इस बोला मैंने जो अपना सिंगल पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट में से कितने वेव जाते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इस सिंगल पॉइंट में से कितने जाते हैं, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो ये अपना फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। और जो इसका जो, इसको जो फ्रीक्वेंसी है इसको डिनोट किया जाता है किससे, म्यू से, किससे, म्यू से उसको डिनोट किया जाता है। उसका यूनिट है कौन सा, साइकिल पर यूनिट, साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज, क्या है, साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज को इसको डिनोट किया जाता है। ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी। तो आगे देखिएगा हम वेव नंबर क्या है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, देखो जो आपने वो जो हाइट दिख रही है, ठीक है, एम्पलीट्यूड मतलब जितनी जगह हाइट होगी इसकी, तो वो उसकी, उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। जितनी ज्यादा हाइट उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। और जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा, जितना ज्यादा अपना एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगी, अपनी एनर्जी रहेगी, ठीक है, जितनी उतनी ज्यादा क्या रहेगी, अपनी एनर्जी रहेगी, ठीक है। अब आगे समझेंगे आप वेव नंबर क्या होता है। और तो आप समझेंगे
व्हाट इज वेव नंबर क्या होता है, व्हाट इज वेव नंबर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। अब जो वेव नंबर है ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ। क्या है देखो, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ, इसमें पर यूनिट लेंथ जो एरिया है उसमें से जो नंबर ऑफ वेव्स है कितनी जाती है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेव नंबर। क्या है, वेव नंबर उसको बोलेंगे। और जो वेव नंबर है ये किससे डिनोट किया जाता है, ये किया जाता है म्यू डैश। ठीक है, जो म्यू दिख रहा है और उसके ऊपर एक डैश है, तो उससे उसको वेव नंबर को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और जो उसका यूनिट है, इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट है वेव नंबर का। और आप देखेंगे इसका जो रिलेशनशिप है, देखो जो मैंने आप यहाँ पे रिलेशनशिप देखा, इसका फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है वेव नंबर का, आप वो नीचे देखेंगे। आप देखो जो ये मैंने बोला लैम्ब्डा, लैम्ब्डा क्या है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। अब सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ द लाइट। क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट। और नीचे का म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बोला, जो फ्रीक्वेंसी को इससे डिनोट किया जाता है, म्यू से उसको डिनोट किया जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसको लैम्ब्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, उससे क्या निकालेंगे हम, नीचे का इक्वेशन निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, जो अब जो सी है ये आप लिखेंगे सी, और दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये देखो नीचे आ गया लैम्ब्डा अपना म्यू। ठीक है, तो ये का सी का इक्वेशन जो स्पीड ऑफ लाइट का। देन जो आपको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने लैम्ब्डा लिखा था और इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू लिखा था। ठीक है, आप देखो जो मेरे को क्या करने का, अब म्यू का मेरे को क्या करने का, फार्मूला बनाने का। म्यू जो म्यू है फ्रीक्वेंसी का मेरे को फार्मूला बनाने का। तो मैं क्या करूंगा, इस फार्मूले से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनाऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने म्यू का जो फार्मूला है बना दिया, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है यहाँ पे मैंने क्या किया, बना दिया। अब कैसे बना दिया, देखो यहाँ पे जो म्यू था मैंने क्या किया, म्यू को उसको इधर ले लिया और जो लैम्ब्डा है उसको क्या लिया, इधर लिया। देखो जो म्यू नीचे था, सी के नीचे क्या था म्यू, उसके नीचे क्या गया लैम्ब्डा, इधर का लैम्ब्डा इधर गया और जो म्यू है उधर गया। ठीक है, ये हो गया अपना फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और देन मैंने क्या किया, इसके पहले जो इक्वेशन बना था वेव थ्री में अपना जो इक्वेशन था कौन सा है, E इज इक्वल टू एच वी, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिया वाला है, E इज इक्वल टू एच म्यू। एच क्या है अपना प्लैंक कांस्टेंट है, क्या है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो एच क्या है अपना प्लैंक कांस्टेंट और म्यू क्या है अपना फ्रीक्वेंसी है। तो उसमें क्या करेंगे, जो अपना ये जो वैल्यू है, ये जो म्यू की वैल्यू है ये क्या करेंगे, इस म्यू में हम डालेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो अपना हो गया E इज इक्वल टू जो एच वैसे का वैसा है, और इस म्यू की जगह हमने क्या किया, ये जो ऊपर की वैल्यू है सी अपॉन लैम्ब्डा, ये क्या करी यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो अपने को एक न्यू फार्मूला मिल गया, E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्ब्डा। क्या मिल गया, E इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्ब्डा। और देन देखो, और जो अपना वेव नंबर रहेगा, ठीक है, वेव नंबर मैंने बोला किससे डिवाइड किया जाता है, म्यू प्लस उसके ऊपर क्या रहता है, वो डैश रहता है। ठीक है, उससे हमने उसको डिवाइड किया, इज इक्वल टू क्या किया, 1 अपॉन लैम्ब्डा। तो इससे क्या बोलेंगे, जो अपना म्यू वेव नंबर है, वेव नंबर क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्ब्डा वेवलेंथ। ये हो गया अपना वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने चैनल को भी क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।